अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन चीज़ों का बयान जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, भूल कर खाया पिया या जिमा किया यानी बीवी के साथ सेक्स किया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मक्खी या धुआं या गर्दो गुबार हलक में जाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अगर जानबूझकर खुद धुआं पहुंचाया तो रोज़ा टूट जाएगा, जबकि रोज़ादार होना याद हो। मक्खी हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा, और अगर जानबूझकर निगल गया तो रोज़ा टूट गया। मसला, बात करने में थूक से होंठ तर हो गए और उसे पी गया या खखार मुंह में आया और खा गया तो रोज़ा न टूटा, मगर इन बातों से एहतियात करना चाहिए यानी बचना चाहिए। दांत से खून निकलकर हलक तक पहुंचा मगर हलक से नीचे न उतरा तो रोज़ा नहीं टूटा। भूल से खाना खा रहा था, याद आते ही फ़ौरन निवाला थूक दिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। सुबह सादिक शुरू होने से पहले सेहरी खाना शुरू किया, खाते खाते सुबह सादिक शुरू होने लगे। सुबह शुरू होने से पहले अगर निवाला उगल दिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर निगल गया तो रोज़ा टूट जाएगा। मसला, कान में पानी चला गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। गीबत की तो रोज़ा न टूटा, अगरचे गीबत बहुत सख्त कबीरा गुनाह है। कुरान शरीफ में गीबत करने के बारे में फरमाया गया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस में आया कि गीबत ज़िना से बढ़कर है। गीबत की वजह से रोज़ा की नूरानियत जाती रहती है, तो इससे हमें बचना चाहिए। बीवी को बोसा लिया मगर अनजाल ना हुआ यानी मनी नहीं निकला तो रोज़ा नहीं टूटेगा। यूं ही औरत की तरफ बल्कि उसकी शर्मगाह की तरफ नज़र की मगर हाथ न लगाया और मनी निकल गया, अगरचे बार बार नज़र डालने या जिमा वगैरह की ख्याल करने से मनी निकला हो, अगरचे देर तक ख्याले जिमा से ऐसा हुआ हो, इन सब सूरतों में रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतलाम हो गया, अगर कोई मर्द है सोया है, एहतलाम हो गया, मनी निकल गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा।